ओके, हेडिंग डाल दिया सबने, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग इनकम। बोल, कर दो कर दो कर दो, दोनों प्रेजेंटेशन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि जिनेश ने किया है, पर डिलीवरी निकाला है, वो भी ठीक है, बट मैं टोटल से कर रहा हूँ। तो पहला आइटम क्या आएगा इसमें? रेवेन्यू ना, मैं टोटल लेवल पे कर रहा हूँ। रेवेन्यू बोलो, टोटल कितना आता है? 330 इंटू 8, एक मिनट मेरा कैलसी नहीं, कैलसी क्या नहीं नहीं, जनरल सुपरमार्केट मल्टीप्लाई करके 7, नीचे ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन दिखाओ, 84975 इंटू 330, चलेगा चलेगा। 28875 इंटू, हाँ, और केमिस्ट का 73,000, आए अर्थ। बोल, करो करो सब लोग, हाँ चलेगा चलेगा, लास्ट में परसेंटेज बस टैली कर लेना। क्या क्या? कॉस्ट ड्राइवर रेट रे बेटा, कॉस्ट ड्राइवर रेट, हाँ, रेट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट ड्राइवर रेट, वही वही सिंपल, थोड़ा बस घुमा फिरा के देते हैं, मतलब उसका वही टोटल बोल रहे। हाँ बोल रहे कितना है? 6,68,37,375 बरोबर, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 करोड़, 25,000 बस, कैलकुलेशन दिखाओ इसमें, जो भी टोटल लेवल पे कर रहा है कैलकुलेशन छोड़ना नहीं बिल्कुल। ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा इस, डिफरेंस बोल तनिषा। पहले वाले का, पहले वाले का ग्रॉस मार्जिन 816,750 आया होगा, 34,375। सेकेंड का 11,34,375, ईशान 11,34,375, और मल्टीप्लाई तो कर यूनिट से, अब वो तो करना पड़ेगा ना उसको, पर डिलीवरी लास्ट में तो करना ही पड़ेगा उसको। 61,250, हाँ बोल, हाँ कर सकते, और लास्ट का 1361,250 सही है, टोटल 375,
इमीडिएटली इसके नीचे पहले परसेंटेज लिख दे, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। कैसे आएगा ये? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू कर देना। बोलो परसेंटेज में। नहीं नहीं नहीं, लास्ट का मत कर, टोटल का मत कर। नहीं, जनरल सुपरमार्केट का दो डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ करना। 4 पॉइंट 9.09। ओके, चेक कर लो सब लोग, आया है क्या? हाँ तो पर यूनिट जो आया वो पर यूनिट रेवेन्यू से डिवाइड कर दो ना। इसलिए तो बोल रहा था ऐसा कर। हाँ तो जो तेरा इसका जो डिफरेंस आया था वो लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ तो वो डिवाइडेड बाय 84975 कर देना, सेम आएगा। वो डिवाइडेड बाय आया सबका ये, लेस ओवरहेड्स कर दे इसमें से। ओवरहेड्स कितना दिया है? 8,27,970। सिर्फ टोटल कॉलम से माइनस कर देना इसको। 8,27,970। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग इनकम बोलेंगे इसको, ऑपरेटिंग इनकम। $84 24,84,405 ऑपरेटिंग इनकम। चेक कर लो, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। यस, सेकंड में नॉर्मल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चालू करना है अपने को। अभिषेक आए? ये मैच हुआ है क्या ऋषि? क्लियर है? और इसका परसेंटेज कितना है तनिषा? ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज। हाँ, ये डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। निकालो निकालो। ओके, फर्स्ट पार्ट इज डन हियर, ठीक है। 2 मार्क इसके। हाँ टेबल में ना, हाँ ये फाइनल टेबल की बात कर रहे हैं। तो ये फाइनल टेबल बनेगा उसमें ना, अभी उसको स्टार्ट किधर से करने का? नहीं, लेकिन उसमें भी क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, ऑपरेटिंग इनकम पूछा उसमें भी, ठीक है ठीक है। बट रेवेन्यू दिखा उसमें, सेम टू सेम, सेम टू सेम। कंप्यूट द ऑपरेटिंग सॉरी कंप्यूट द रेट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट ड्राइवर रेट, याद रखना इस चीज को। ए करो ना भाई, कॉस्ट ड्राइवर रेट। हाँ हाँ, बराबर 5,500। हेडिंग है इसका कॉस्ट ड्राइवर रेट ना। सीरियल नंबर, एक्टिविटी, नहीं उसके बाद टोटल ओवरहेड्स,
basis number of activities cost driver rate. ओके सीरियल नंबर 1 एक्टिविटी क्या पूरा लिखने का कस्टमर परचेस वगैरह लिख के मत आना कस्टमर परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग दिखा नहीं दिखा दिखने रहा मेरे को रुक जा एक मिनट रुक जा ऐसे रुक पकड़ उसको क्यों जल्दी कर कस्टमर परचेस बोलो टोटल ओवरहेड्स बेसिस परचेस ऑर्डर्स पाँच सौ है ना कॉस्ट ड्राइवर पर परचेस ऑर्डर ₹40 पर ये लिखना 40 पर परचेस ऑर्डर सिर्फ 40 लिख के मत आ जाना यस यश लिख रहा है ना थोड़ा लाइन वगैरह छोड़ा करना तो क्या है प्रॉब्लम सेकंड क्या लाइन आइटम ऑर्डरिंग हाँ टोटल कॉस्ट 175,560 basis number of line items 58,520 total 3 आया एग्जैक्ट 3 पर क्या 3 पर क्या लिखो लाइन आइटम नेक्स्ट स्टोर डिलीवरी 195 250 basis number of deliveries 3905 कितना है पर डिलीवरी ठीक है फोर्थ हो गया नया हो गया किधर तो अगला टेबल बना नेक्स्ट क्या है कार्टन एक मिनट पॉइंट में नहीं आ रहा एग्जैक्ट आ रहा है कार्टन डिस्पैच्ड बोलो कितना है इसका नंबर ऑफ कार्टन्स पर कार्टन और लास्ट फिफ्थ शेल्फ स्टॉकिंग टोटल कॉस्ट शेल्फ स्टॉकिंग का 28 बस इतना ओके बेसिस हाँ शेल्फ स्टॉकिंग आर लिख दो इधर पर आर शेल्फ नहीं पर आर हाँ ठीक पर आर का तो ठीक है देख लो ये टेबल सबका आया क्या आया वेदिक है 40 3 50 1 16 सीधी आया तो ये तुम्हारा आया था कि ऋषि 40 3 50 1 16
चेक कर। अरे वो रिलायंस स्टोर में गया हो तो उधर से शेल्फ पे सब चीज़ें रखी रखी रहती है ना, तो वो किसी बंदे को जाके रखनी पड़ेगी ना, खर्चा होगा ना उसके पीछे रखने को। किधर रिटर्न हुआ? वो तेरा खर्चा है भाई, वो खर्चा ही है, इनकम नहीं, वो खर्चा है, ऐड करना है, खर्चा है, ओवरहेड्स ऐड कर देना सीधा। बोलो, हुआ लक्षित? समझा है? ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन। क्या लिखो हेडिंग? कॉस्ट स्टेटमेंट, क्या क्या वैसे करना है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ओवरहेड्स। हाँ, तू कैसा कर रही थी? हाँ, तो कॉस्ट स्टेटमेंट एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसमें 3 कॉलम ही लगेगी क्योंकि टोटल की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। हाँ, पर्टिकुलर्स पास 3 पर्टिकुलर्स पहला क्या है? मतलब जनरल सुपरमार्केट, आगे कौन सा? ओके, सीधा ऊपर से कॉपी कर लेना उसको। हाँ, बस उतना ही फर्क है और कुछ नहीं। ना ना ना, सॉरी, रेवेन्यू नहीं, टोटल की जरूरत नहीं ना, क्योंकि ओवरहेड से भी बढ़ सकते हैं डायरेक्टली। बरोबर। हाँ, और उसमें ओवरहेड्स को बांटने का तरीका नहीं था मेरे पास, इसलिए टोटल में से माइनस कर दिया वो। बराबर, पहले वाले में ओवरहेड्स को बांटने का तरीका दिया नहीं था, इसलिए टोटल में से माइनस करना पड़ा। हाँ, अगर उधर दिया होता कि मशीन आर्ट्स के बेसिस पे बांट दो या फिर लेबर आर्ट्स के बेसिस पे बांट दो तो टोटल की जरूरत नहीं थी। लेस ओवरहेड, यस, चलेगा चलेगा, ऊपर किया ना ऑलरेडी, वापस करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब नीचे जो ओवरहेड्स रहेंगे उसमें करना पड़ेगा। पहला ओवरहेड्स क्या है? ये थोड़ा अच्छे से करो, स्पेशियसली करना, इसमें जगह लगने वाली है। बोलो रेट कितना आया था इसका? 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 क्या था? पर ऑर्डर था ना, 40 पर ऑर्डर, और परचेस ऑर्डर है 385। कितना है? सेकंड क्या है? क्या हो गया सेजल, कुछ समझ रहा है ना? ओके, सेकंड वैष्णव, सेकंड है मेरे हिसाब से लाइन आइटम ऑर्डरिंग।
हाँ वो तुम लोग करो, मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, लाइन आइटम ऑर्डरिंग का रेट कितना आया था, एक मिनट। 3 पर लाइन आइटम, 3 इंटू 14 इंटू 385, ये भूलना मत, क्योंकि ये पर ऑर्डर है, ये 14 पर ऑर्डर दिया है, और उसको नंबर ऑफ ऑर्डर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना पूरा करने के लिए। इंटू 14 इंटू 385 कितना आएगा? करो एक बार, बोलो क्या, कोई तो बोल रहा था। हाँ हाँ, लेस क्यों करना है, खाली इतने ही ऐड करना तू। हाँ ये तो लिखा है ना इधर, डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन। ट्रेडिशनल में हाँ सब में डिवाइड हो जाएगा, ट्रेडिशनल में सब में डिवाइड हो जाएगा। काय को ये बाद में मालूम पड़ा, जब एक्टिविटी में घुसा तब, एक्टिविटी में जाने से पहले मालूम ही नहीं था। ट्रेडिशनल में सब में बांट देना। कितना रेट कितना है तुम्हारा? सब बांटेगा तो कितना रेट आएगा? नहीं ट्रेडिशनल में परसेंटेज 0.3 ना, हमारा एग्जैक्ट आ जाएगा शायद। ओके ये हुआ है सबका 15,400 और 16,170। करो इधर, रुको मैं भी, बाकी के दो भी भर देना, उस साइड के भरो ना। समझ रहा है वैष्णव? ये दो बार मल्टीप्लाई क्यों किया समझा ना? 14 इंटू 385, नीचे वाला 3 इंटू 14 इंटू 385। अच्छा ऊपर वाला कर, पहला वाला कंप्लीट कर। एक मिनट रुक जाओ। हाँ डायरेक्ट हो जाएगा डिलीवरी। पहला वाला कस्टमर परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सबका हुआ है क्या? सेकेंड वाला लाइन आइटम ऑर्डरिंग, इस पे कौन कौन है अभी? कर कर लाइन आइटम ऑर्डरिंग। अरे तेरा कितना हुआ है? थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा भाई, क्यों इतना टाइम लग रहा है? लाइंस वगैरह बनाना छोड़ दे तू, लाइंस मत बना, डायरेक्ट चालू कर। नहीं नहीं पढ़ो, नंबर ऑफ कार्टन पर डिलीवरी है ना वो, आगे पूरा तो पढ़। हाँ हाँ इंटू डिलीवरीज, हाँ जो रेट था वो, हाँ क्या? ये आया सेकंड वाला कनक, समझ रहा है ना? साक्षी कर रही है ना, कौन सा कर रही है? ये हो गया, इसके नंबर बोलो तो एक बार जरा मनीषा। 15,400 का उस साइड वाला, 15,400 के बाद। सेवन, ये देखो एक मिनट, लाइन आइटम ऑर्डरिंग का रेट आया था 3 रुपया, ये हमेशा तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर कितना है? 14,
तो पहले 14 से मल्टीप्लाई किया और इसको फिर नंबर ऑफ ऑर्डर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये था पर ऑर्डर, तो इसको पर ऑर्डर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये मल्टीप्लाई हो गया इंटू 3 जो लिखा है नीचे, 3 इंटू 14 इंटू 385, क्योंकि अपन टोटल ओवरहेड निकल रहे, पर ऑर्डर नहीं निकल रहे, तो इसलिए उसको नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझा है वैष्णव? अभी सिजल ए आया क्या चिराज? थर्ड क्या है? स्टोर डिलीवरी का क्या आएगा? रेट कितना है? 50 इंटू सेकेंड, 50 इंटू, एक मिनट हेलो, 50 इंटू, हाँ नहीं नहीं, नंबर ऑफ डिलीवरीज ना, पर डिलीवरी दिया ना। हाँ क्योंकि इधर देख पर डिलीवरी है और इधर भी डिलीवरी है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ बराबर। 16,500 पहलेगा। डिफरेंस डिफरेंस लेना, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ये, हाँ माइनस कर, जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइनस कर। फोर्थ है कार्ट एंड, हाँ चलेगा नेगेटिव है। गार्टन्स डिस्पैच का रेट कितना है? 1, तो ये क्या 1 इंटू 300 इंटू 330 करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर डिलीवरी नंबर ऑफ कार्टन। नहीं देख इधर दिया नहीं, ये देख पर डिलीवरी दिया नहीं, अपने को टोटल चाहिए ना, ये तो पर डिलीवरी है, तो इसको नंबर ऑफ डिलीवरी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला 66,000 और ये क्वेश्चन के आगे अपने को नोट डालने का, ओवरहेड से वो ओवरहेड्स बांट देना उसको, हाँ हाँ तो उसमें रख दे, खाली उसमें बांटना, बाकी सब 0 0। और लास्ट क्या है? फिफ्थ वाला क्या है? सेल्फ स्टॉकिंग है शायद से। सेल्फ स्टॉकिंग का रेट कितना आया था? 16, और इधर ना पर डिलीवरी दिया है 3 घंटा, 3 इंटू 330, 16 इंटू 0.6 इंटू 825, और लास्ट 16 इंटू 0.1 इंटू 2750। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, कैसे हो रहा है ना? बोल दो तनिषा, सेल्फ स्टॉकिंग का 4,000, क्या क्या थर्ड ही तो कर रहा हूँ ये, हाँ अभी ऑपरेटिंग इनकम तो बोल,
653 8 अगला बोल अगला और इसका परसेंटेज भी निकालो देखो ये आता है आंसर तुम्हारा चेक कर लो 653 840 943 965 886 600 मैच हुआ शिवांशु परसेंटेज निकालो इस पॉइंट में परसेंटेज चाहिए अपने हाँ सेल से डिवाइड कर निकाल लेने का निकाल के रख कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब मार्क्स कटे नहीं वाले एक्स्ट्रा नेक्स्ट 5 पॉइंट देखो अभी एक चीज याद रखो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट बन रहा है ना तो पूरा एक पेज पे फिट करने का ट्राई करने का मालूम है बड़ा बनने वाला है तो अगले पेज से चालू करो करंट पेज छोड़ देने का उधर ही और अगले पेज से स्टार्ट करने का पूरा एक उसमें फिट करने का ट्राई करो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है फिर तो हो गया बट स्टार्ट तो भी नए पेज से करो ऐसा मेरा बोलना मिड पेज स्टार्ट मत करो नए पेज से स्टार्ट करो आया सीधी डिवाइडेड बाय सेल्स करना है ये 653 840 बराबर है और तेरा सेल्स 280 41 750 बराबर है वापस कर आ गया ये कनिष्क ये 2.33 सही है क्या 2.43 कैसे आ रहा है फिर 653840 डिवाइडेड बाय 280417500 तू क्या सीओजीएस से डिवाइड कर रही थी क्या सेवेंथ हो गया एथ रुक जा एथ मत कर रुक जा एक मिनट निकाल ये वाला कर लो यस क्यों जब मुंह तो क्या ये हो गया सबका ओके इसके बाद नीचे वाला थियरी पार्ट है बाद में कवर होगा वो अभी कुछ नहीं नहीं कुछ छोड़ना नहीं कुछ भी छोड़ना नहीं हाँ नोट लिखा होगा नोट लिखो एक हाँ ये सब हो गया नोट लिखो नोट 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 थियरी 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 बाद में कवर होगा कुछ लिखना नहीं वो थियरी बाद में कवर नोट नोट लिखो इसमें कॉस्ट ड्राइवर रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड सेल्फ नोट है सेल्फ नोट कॉस्ट ड्राइवर रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड cost driver rate is always calculated on the basis of cost driver rate is always calculated on the basis of total activities performed in this question
activities per delivery. In this question, activities per delivery and per order is given. Activities per delivery and per order is given. Activities per delivery and per order is given. Multiply the same with total number of deliveries and orders respectively. Multiply the same with total number of deliveries and orders respectively. समझा ये हर टाइम करना है, हर टाइम ये याद रखना है, ढंग से पढ़ना, उसको पर ऑर्डर पर डिलीवरी ऐसा कुछ दिया है उसको मल्टीप्लाई करके आना. ओके नेक्स्ट. ये वाला कर ले, 7th वाला पढ़ो, खुद से ट्राई करोगे सब लोग. ये अभी हो गया. कनक 6 समझा है? ईशान हाँ. रिटर्न कॉस्ट है, खर्चा है, खर्चा कॉस्ट है माइनस बाद में ओवरहेड्स के साथ करना उस चीज. पढ़े इसको? सेम ऑलमोस्ट. आलोक पढ़ेगा क्या? कौन पढ़ेगा इसको? आयुष पढ़ेगा. पढ़ दो. नहीं ना, अलग से पूछा है ना, ऊपर पूछा है लेकिन ऐसा फर्स्ट बार. ध्यान दो सब लोग, क्वेश्चन 7 चालू कर रहे हैं अभी. पढ़ पढ़. तीनों प्रोडक्ट लाइन का रेवेन्यू दिया है, तीनों प्रोडक्ट लाइन का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है. माइनस किया तो क्या मिलता है? जीपी मिल जाता है. फिर एक सॉफ्ट ड्रिंक में दिया है कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न. इसका मतलब समझो, मेरे को बॉटल जब रिटर्न आती है तब खर्चा हो रहा है. ये कुछ मेरे को रेवेन्यू नहीं, इतना याद रखो. ये क्या है? खर्चा. एक प्रकार का ओवरहेड्स ही है. कॉस्ट लिखा है ना इधर, कॉस्ट लिखा है मतलब क्या है? ये ओवरहेड्स ही है. ओके. फिर आगे नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स दिया है, नंबर ऑफ डिलीवरीज दिया है, आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम दिया है, आइटम्स सोल्ड दिया है. ये शायद से कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने में काम में आएगा. ओके. फैमिली स्टोर्स ऑल्सो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. पढ़ आयुष, क्या क्या दिया एक्टिविटीज में? ये डायरेक्टली किधर डालना है? सॉफ्ट ड्रिंक लाइन में डालना है. अगला मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है? 1560. एक बार ऊपर चेक करो, इधर देखो नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स दिया है, इसका टोटल देखो कितना आता है. आता है क्या? तो मेरा कॉस्ट ड्राइवर रेट जब निकालूंगा तब मैं इंटू 360 इंटू 840 इंटू 360. अगला डिलीवरी दिया है, उसमें बोला है फिजिकल डिलीवरी एंड रिसीट ऑफ गुड्स. कॉस्ट दिया है 12,60,000 और टोटल डिलीवरीज दिए 3150. चेक कर लो ऊपर, 300 प्लस 2190 प्लस 660 वही आता है. अगला दिया है शेल्फ स्टॉकिंग 8,64,000 फॉर 8640 आवर्स. ऊपर ऐड करो, सेम आता है क्या? आता है सेम. ओके. और अगला दिया है कंप्यूटर सपोर्ट, कॉस्ट है 15,36,000 और इसमें एलोकेशन लिखा है आइटम सोल्ड. ऊपर चेक कर लो, सेम है क्या? शायद से 1 रुपया आ जाएगा. इसका कितना आएगा? 1 रुपया आ जाएगा. समझ रहा है क्या? फिर वो अनयूज कैपेसिटी बच जाता है. वो अपन ने क्वेश्चन 2 किया था, शायद क्वेश्चन 2 के 3 में किया था, वो अलग से दिखाना पड़ेगा. आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, खाली एक अलग से कॉस्ट ऑफ अनयूज कैपेसिटी निकालना पड़ेगा.
हाँ, डिवाइड हमेशा टोटल से ही होगा, ये जो टोटल रहेगा ना हमेशा इससे डिवाइड कर। ओके, पहला क्वेश्चन पढ़ ले अभी। ये सब एबीसी में काम में आने वाला है। और पहला क्वेश्चन क्या पूछने वाला है तुमको तो पता ही है, ट्रेडिशनल पूछेगा वो। ओके, फैमिली स्टोर करंटली अलोकेट्स सपोर्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब क्या है? तो करंटली वो लोग स्टेप 5 में कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय सीओजीएस इंटू 100। करंटली वो लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय सीओजीएस इंटू 100। समझ गया आर्यन? तूने बोला था यार इंटू 100 करना पड़ेगा। हाँ, तो अपन स्टेप 5 में डिवाइड करते हैं डायरेक्ट मटेरियल से, डायरेक्ट लेबर से, प्राइम कॉस्ट से। ये लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? सीओजीएस। क्लियर है इतना? तो पहला पार्ट चालू करें, आ जाओ। करना उसके बाद का, उसके बाद क्या कर ले? सब सेम ही है अभी शायद से, कुछ ऐसा अलग एक भी नहीं कर सकता। सेट, सेट कौन सा है? 1। कौन सा किया? सेकंड किया क्या वाला? थर्ड, फिफ्थ, सिक्स कर सकते। थर्ड, फिफ्थ, सिक्स। एक मिनट, सॉरी। हाँ, अपना वाला ना सिक्स वाला। तो पहले एक टोटल ओवरहेड निकाल ले, इसका ऐड करके दिखा दे। हेडिंग डाल रहा हूं नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। क्या क्या बोल रही है? एक बार टोटल ओवरहेड निकाल ले, कितना आएगा? सबको ऐड करके दिखा दो। 60,000 प्लस 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 बस। देयरफॉर टोटल ओवरहेड्स इक्वल टू, लेना पड़ेगा ना, ट्रेडिशनल मेथड में थोड़ी ना मालूम था कि वो उस लाइन से। ये सब एबीसी का डेटा है भाई, ये सब एबीसी में जाके मालूम पड़ा, पहले मालूम नहीं था। तो पहले वो सब में बट रहा था। हाँ, वो एबीसी में तो डायरेक्टली डालेगा, ट्रेडिशनल में डायरेक्टली क्यों डालेगा? तो हाँ, अभी जाके मालूम पड़ा कि उसका डायरेक्ट एलोकेशन उधर है। वही तो फायदा एबीसी का। एबीसी के पहले वो सब में बट रहा था, समझा? कितना आएगा? टोटल सीओजीएस निकाल ले। क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में अलग अलग थोड़ी करते। स्टेप 5 का फॉर्मूला क्या था लास्ट चैप्टर में? टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल सीओजीएस ना। ट्रेडिशनल में ये सब नहीं करना पड़ता, एबीसी में अलग अलग करना पड़ेगा, अभी तो टोटल करना पड़ेगा। नेट नेट कर देना फिर। हाँ, मतलब समझो देखो 40,000 रुपये मिल रहा होता, तो नेट 20,000 लेके इधर खाली 20,000 ही ऐड कर देना। हाँ, 20,000 ऐड कर देना बस। हाँ, हाँ, तो इधर मैं अगर ओनली 20,000 डाल दूंगा तो अपने आप सब कुछ चला गया ना सब में, नेट इफेक्ट ही जाएगा ना सब में। ओके, टोटल सीओजीएस कितना है? 30, 75 और 45। कितना है? 50 लाख। ओके, देयरफॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना आएगा?
कितना आएगा ऑफ? ये तुमने ऐसा अलग से निकाला नहीं 30% है सर? हाँ क्या रे, स्टेटमेंट बना है इसके बाद बन जाएगा स्टेटमेंट, अब इजी है। हाँ समझा लोग? क्या रे, किधर घूम गया तू? करना आगे, करना आगे का। ये एक्चुअली बैठ जाएगा, तीन ही आइटम है, रेवेन्यू, सीओजीएस, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स डालने के लिए हर एक लाइन में नहीं ना, अरे ये तो करना ही पड़ता है ना कॉस्टिंग में हमेशा। हाँ ये वो तो वैसे सेम ही आने वाला है, बट वो नहीं चलेगा, ये दिखाना पड़ेगा इसका मार्क एक। ऐसे थोड़ी करते अपन, हर तुमको बोला तो है, मेन लॉजिक वही है, रेशियो में डालना है, बट ऐसे करना। हाँ तो गलत है, वो गलत नहीं है, मतलब वो पॉइंट में आता है वो। नहीं पर्टिकुलर्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस, लास्ट क्या है? पैकेज्ड फूड ना। स्टार्ट किससे होगा? बोलो रेवेन्यू कितना है? 39,67,500। लेस क्या करेंगे इसमें से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 30 लाख। लेस क्या करेंगे इधर से? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स लेस करें इधर से, बोलो अभी ओवरहेड्स कैसे निकालेंगे? सीओजीएस का 30%, 30 लाख इंटू 30%, 9 लाख। 75 लाख इंटू 30% कितना? 45 लाख इंटू 30% कितना आएगा? ऑपरेटिंग इनकम कितना? 7 लाख। 1,90,000। परसेंटेज, ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज बोल।
हो गया लेस, ये लिया ना इसमें। हाँ तो इसलिए अपन अभी बोलेंगे ना उनको, वो तुम लोग गलत कर रहे हो तो एबीसी में सही करो उसको। एबीसी में सब कुछ कहाँ से लेस होगा, सॉफ्ट ड्रिंक में। ट्रेडिशनल में भाई, ट्रेडिशनल में टोटल ओवरहेड सीधा 30% ले लेना, समझा। एबीसी में मालूम पड़ा कि वो किधर जाना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक में, तो एबीसी में कहाँ से माइनस होगा, सॉफ्ट ड्रिंक में। समझा क्या, सही है गलत है ये चीज़ करना। तो ये गलती सुधारने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। नहीं 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 नहीं, क्या अलग किया अभी इसमें, इसमें क्या अलग कर रहे हैं दादा। ओवरहेड किधर है, अच्छा टोटल भी बना है ऐसा, टोटल क्यों पूछा है कि इसमें। हाँ ठीक है। सेकेंड पार्ट करे जल्दी। हेडिंग डालो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसमें फिर कॉस्ट ड्राइवर रेट। हाँ बोला। हाँ हाँ, तो उसका रेट निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं है। बोलो क्या, कोई बोल रहा था कुछ। उसका रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सॉफ्ट ड्रिंक में डाल देना उसको। रेट बना रहे हो अभी, ये जो कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न है ना, उसको कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो किधर जाने वाला है डायरेक्टली, सॉफ्ट ड्रिंक में जाएगा। सेकेंड वाले का रेट कितना आएगा, कितना, थर्ड वाले का 500 400 100 एक। जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो किधर जाने वाला है डायरेक्टली, नहीं, डायरेक्टली तो टेबल में डाल देना 60,000 अंडर सॉफ्ट ड्रिंक्स, 60,000 डैश डैश, उसको रेट निकालने की जरूरत नहीं है उसका। बाकी सब आया 500 400 100 एक। बनाओ बनाओ टेबल बनाओ खुद से भी।
बना बना बना। हाँ ये बड़ा बना तो न्यू पेज पे बेटर रहेगा। इसका स्टेटमेंट नए पेज पे बनाना, बड़ा रहेगा स्टेटमेंट। लिख रही है क्या नहीं तनी? क्या क्या? हाँ पर आ रहा है ना, हाँ पर यूनिट, पर आइटम यूनिट जो भी। सेम। पहले भी एडेड था। अभी लेस करेंगे तो सब अलग अलग लेस करना। उन्होंने किया था, उन्होंने इधर ऐड करके लेस कर दिया था। उन्होंने टोटल ओवरहेड्स में 60,000 ऐड कर दिया था। हाँ हाँ बराबर। तो अभी सब अलग अलग आइटम्स अलग अलग जगहों से लेस कर देना। रेवेन्यू माइनस सीओजीएस माइनस ओवरहेड्स, सेम। बराबर। पहले लेस कर देना कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न। बराबर। हाँ तू क्या पूछा? वही तो बोला तूने।
एक मिनट। ऑर्डरिंग का कितना है? कितना? ऑपरेटिंग इनकम 5 पॉइंट पॉइंट नहीं, हाँ 3967। ये रेट गलत है क्या? टेन पॉइंट सेवन एट, तूने 8 बोला था। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक ले लो। Question 2. ABC Limited is engaged in production of 3 types of fruit juices: apple, orange, mixed fruit. Cost data is as follows. Units produced and sold दिए 10,000, 15,000, 20,000. Material per unit 8, 6, 5. Labor per unit 5, 4, 3. Number of purchase orders 34, 32, 14. Number of deliveries 110, 64, 52. Shelf stocking hours 110, 160, 170. पहला ओवरहेड दिया ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसका बेसिस क्या रहेगा? सेकेंड दिया है डिलीवरी कॉस्ट, थर्ड दिया है शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट। सिंपल, टोटल मार लो। हाँ टोटल मार के, पहले वाले का 82, 80, सेकेंड वाले का 8226, ये डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ड्राइवर रेट। करो 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 करो, करो। बहुत इजी है, 5 मार्क है, 5 मिनट में हो जाना चाहिए। इसमें ट्रेडिशनल वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी था ना। क्या हो गया? अर्थ कैसे पॉइंट में? 80 आएगा ना पहले का। पॉइंट में नहीं आएगा, 800 एग्जैक्ट 199 बस ना। हाँ वापस, हाँ लेकिन वो थर्ड वाला ऐड कर, ओवरहेड्स कैसे ऐड करेगा?
हाँ तो लेबर आवर्स निकाल पहले। हाँ लेबर आवर्स निकाल पहले। कौन सा कर रहा है हितेश? करना फिर, इजी है। कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला सबने? मैं आ रहा हूँ, सब देखेंगे।
हो गया क्वेश्चन 2? आंसर बोलो इसका। एप्पल ऑरेंज मिक्स्ड फ्रूट, टोटल कॉस्ट बोल दे मेरे को। ऐसा चेक कर लो सब लोग, ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के। 256,090, 252, 240 और 241, 430। यस यस, टोटल ओवरहेड्स दिया एक्चुअली, इसका टोटल ले लो बस। रेट निकालना इंपोर्टेंट, अब्जॉर्प्शन रेट निकालना। करें स्टार्ट क्वेश्चन 3। पढ़ेगा इसको, चलो। आर्यन हुआ सेकंड, 2 मिनट जल्दी कर, 2 मिनट रुकता हूँ मैं। इंटू 4 क्यों? वो तो भाव है, पर आर का रेट है वो, कैसे निकालेंगे सोचो एक बार। नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट कितने हो गए? नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ एक्स। क्या हो गया? चलो क्वेश्चन 3 जल्दी लेके आ, बुक लेने जा रहे। ABC Limited manufactures 3 products XYZ using the same plant and resources. It has given the following information for the year ended 31st March 2020. Production quantity दिया है 1200, 1440, 1968. Direct material cost, ये obviously per unit होगा ना, लिख दो साइड में per unit, 90, 84, 176। और direct labor cost कितना है? 18, 20 और 30। नीचे दिया है बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट वॉज ₹4 पर आवर। इसका मतलब कोई समझाओ मेरे को। ये एब्जॉर्प्शन रेट नहीं है, ये मेरा वेज रेट है। क्या है ये? वेज रेट। अगर कोई बंदा मेरे फैक्ट्री में 1 घंटा काम करता है तो मैं उसको कितना पैसा देता हूँ? 4 रुपये। समझ रहा है कि क्या दिया है? साइड में लिख दो इसको, वेज रेट। कोई बंदा अगर 1 घंटा काम करता है तो उसको कितना मिलेगा? 4 रुपये। प्रोडक्ट एक्स के पीछे एक बंदे को 18 रुपये मिल रहे हैं, तो वो एक्स में कितना घंटा काम डालेगा? 4.5। प्रोडक्ट एक्स के एक यूनिट के लिए 18 रुपये मिल रहे हैं और 1 घंटे का भाव है 4 रुपये, तो बेसिकली प्रोडक्ट एक्स के लिए वो कितना घंटा काम कर रहा है? 4.5। और टोटल कितने बने? 1200, तो टोटल आवर्स आ जाएंगे 1200 इंटू 4.5। सेकेंड, वाई के लिए उसको मिल रहे 20 रुपये, तो वाई में उसने कितना घंटा काम किया? 5। और जेड के लिए उसको मिल रहे 30 रुपये, तो जेड के लिए कितना काम किया? 7.5। ये आ जाएंगे पर यूनिट आवर्स। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट से तो मिल जाएंगे टोटल आवर्स। समझाए? टोटल आवर्स आगे काम में आ सकते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स शोन इन द टेबल बिलो, इधर नीचे दिया देखो, एक बार टोटल मार ले इसका, कितना आएगा टोटल? 50 प्लस 40 प्लस 28, 250 प्लस 1,28,000। $246,240। ये तुम्हारा क्या है? टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स were absorbed to the products using
डायरेक्ट लेबर आर रेट। तो स्टेप 5 में इन लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। तो अपने टोटल ओवरहेड्स कितने हैं? 246 डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स कितने आए थे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, करो मल्टीप्लाई। 4.5 इंटू 1200 टोटल बोल रहे 27। चेक कर लो सब लोग। 4.5 इंटू 1200, 5 इंटू 1440, 7.5 इंटू 1968। इससे आ जाएंगे टोटल लेबर आवर्स बराबर। तो मोटा मोटी रेट कितना आया? एग्जैक्ट ₹9 पर आवर। समझा क्या? बट ये कौन सा मेथड हुआ? ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन। तो देखो नीचे फर्स्ट पार्ट पूछा है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। और इधर ओवरहेड्स के लिए तुम लोग कौन सा रेट यूज करोगे? 9 रुपीज। समझे लक्षित, वैष्णव? सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए ओवरहेड्स के अलग अलग बेसिस दिए। पहला एक्टिविटी क्या है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ड्राइवर मतलब बेसिस क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और रिमार्क्स में क्या दिया है? अर्थ। कितना दिया? क्या पढ़ा है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स वाज 25 यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब क्या है? एक्स के लिए 25, वाई के लिए 25 और ऐसा कि कुछ और होगा? क्या होगा संवेद इसमें? मतलब एक बार में 25 यूनिट्स ऑर्डर कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है क्या? 25 यूनिट्स 1200 डिवाइड बाय 25 करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? एक बार में कितना ऑर्डर कर रहा हूं? 25। टोटल कितना है? 1200, 1440, 1968। तो वो काम में आ सकता है वैसे। सेकेंड क्या बोला है? सेटअप। सेटअप के लिए क्या बोला है? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। और रिमार्क्स में क्या दिया है? पढ़ो एक बार, पढ़ जिनेश जोर से। एक बार में कितने रन, एक बार में कितने यूनिट्स बनाता हूं मैं? 48। तो मैं 1200 डिवाइडेड बाय 48, 1440 डिवाइडेड बाय 48, 1968 डिवाइडेड बाय 48, इससे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स आ जाएगा। अगला दिया है क्वालिटी कंट्रोल। क्या है? नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। और रिमार्क्स पे क्या लिखा है? हाँ, तो ऊपर वाले में प्रोडक्शन रन्स आ गए थे तो वो सेम रेशियो नीचे वाला भी आ जाएगा। और मेंटेनेंस के लिए क्या बोला है? टोटल मेंटेनेंस आवर्स वर 6400 एंड वाज अलोकेटेड इन द रेशियो 1:1:2। समझा है? तो डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो 1600 आ जाएगा। तो x के लिए 1600 घंटे, y के लिए 1600 घंटे और z के लिए 3200 घंटे। समझा है? बहुत डिफिकल्ट है क्या? बहुत डिफिकल्ट नहीं, इजी क्वेश्चन। कौन सा वाला? स्टार्टिंग से ये मटेरियल प्रोक्योरमेंट वाला। ओके, क्या लिखा है उसमें? ओवरहेड्स आर 50,000, कॉस्ट ड्राइवर इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए बोला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स वाज 25 यूनिट्स फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक ऑर्डर में मैं 25 यूनिट्स मंगाता हूं। एक्स के कितने यूनिट्स चाहिए? 1200। तो डिवाइड बाय 25 कर सकती है बस। तो उससे वाई का भी निकल जाएगा, जेड का भी, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। समझा? थर्ड वाला है क्वालिटी कंट्रोल। उसका बेसिस क्या दिया है? डन फॉर ईच प्रोडक्शन रन। और ऊपर लिखा है देख, ऑल द 3 प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन रन्स ऑफ 48 यूनिट्स। एक प्रोडक्शन रन में मैं 48 यूनिट्स बनाता हूं। तो एक्स के लिए कितने प्रोडक्शन रन्स लगेंगे? 1200 डिवाइड बाय 48। हाँ, तो बस उसका रेशियो इधर भी यूज होगा, उसका रेशियो इधर भी यूज होगा। क्लियर है?
पहले ट्रेडिशनल वाला करें, ट्रेडिशनल वाला इजी होगा थोड़ा। चलो आ जाओ। हाँ देखते हैं एक बार कितना आता है देखते हैं। मैंने थोड़ी निकाले, तो जिनेश ने बोला मेरे को 27360 ना, सही है ना। लास्ट क्वेश्चन करो, अच्छे से करो चलो। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, ढंग से करो उसको। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? देखो 25 मिनट है, आधा 25 मिनट है, लास्ट क्वेश्चन है, 20 मिनट में हो सकता है 10 मिनट का एक्स्ट्रा ब्रेक मिलेगा। करो। क्या? अरे ऊपर और 5 मिनट मिलता ही है ना। क्या क्या? वो तुम लोग देख लो। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। यूनिट्स कितने हैं इसके? बराबर आवर्स पर यूनिट। इसका एक फॉर्मूला लिख रहा हूं जरा, ठीक है मैं। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट डिवाइडेड बाय लेबर रेट, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 4, 30 डिवाइडेड बाय 4, 4.5 कितना मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 5 4 14,760। टोटल नीचे लिखते टोटल इतना क्लियर है सबको? इसके बाद क्या आएगा? नहीं नहीं नहीं, अभी रेट निकालना पड़ेगा ना, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर्मूला इसके लिखो पहले। टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। टोटल ओवरहेड्स के लिए ऐड करके दिखाना पड़ेगा। कितना है? 50 40 प्लस 40 प्लस 28 240 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? समझा? इजी। इसके बाद कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट। हाँ वो तो हेडिंग डाल दिया मैंने ऊपर, तो ऐसे सीधे कॉस्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। टोटल पर यूनिट बना के टोटल बना, पर यूनिट ज़्यादा इजी पड़ता है इसमें।
ट्रेडिशनल में पर यूनिट इजी पड़ता है, दोनों कॉलम में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स वाई जेड, चलो पहला क्या आएगा इसमें आइटम? कितना दिया है? 90, 84, 176 ना। तो टोटल बना दे, टोटल में 1 लाख, अच्छा 12960। डायरेक्ट टोटल में ना 1200 मत करना, आर से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये रेट पर आर है ना, तो अपना टोटल आर ये आए थे ना, तो इंटू आर्स करेगा ना तो। हाँ क्या नहीं, 18 इंटू 1200 होगा ना, कितना आएगा पहले का? 21,600, फिर 590, क्या हो गया जिनेश? अरे अगर तो इससे मल्टीप्लाई कर रहा है ये वाले से, तो 4 रुपये मल्टीप्लाई करना उससे, ये तो आर्स है ना। हाँ, और लास्ट कितना आया था ओवरहेड्स? 9 रुपया। अभी 9 को 1200 से मल्टीप्लाई मत करना, 9 पर आर है ना, तो आर कितने आए थे? 5,400। उसके बाद 9 इंटू 7200 और 9 इंटू 14,760। पहले वाले का 32,8 पर यूनिट। 9 इंटू 4.5, 9 इंटू 4.5 कर, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 7.5, है ना। इसको डिवाइड किया अगर 1200 से, तो भी सेम आंसर आएगा, वही आएगा। पहला वाले का 178, 2, फाइव, एबीसी वाला चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम? चलेगा, 4 डेसिमल तक करना। बोल इसका पर यूनिट लास्ट में। 206, 260, 273.50, हाँ
अरे यूनिट्स पर यूनिट पूछा ना। लक्षित आया? देखो ये कॉस्ट स्टेटमेंट ऐसा बना है ट्रेडिशनल में। ये आया क्या सबका? कनक आया ये फर्स्ट? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसके लिए पहले थोड़े वर्किंग्स करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। ये आ गया। और मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो ऑर्डर्स वगैरह वो राउंड ऑफ पे लेना, वो पॉइंट पे मत लेना। कितना लिया नंबर ऑफ ऑर्डर्स? हाँ कितना लिया बोलना। किस, अरे ऑर्डर्स को तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना। मैं बोला वो रेट को राउंड ऑफ मत करना। अरे पॉइंट में कैसे ऑर्डर देगा तू, तो ही सोच। अच्छा तू ही बोला था उस दिन बहुत लोगों को, गलत किया था तूने। हाँ बराबर है। पॉइंट पे ऑर्डर वगैरह मत लेना। नहीं, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट अंडर एक्टिविटी ओके। सबसे पहले अपन कैलकुलेशन कर ले थोड़े। यूनिट्स बोलो कितने इसके? 1200, 19, एक मिनट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पहले, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए यूनिट्स डिवाइडेड बाय 25। यूनिट डिवाइड बाय 25 कर रहे हो, कितना आएगा? 48, 58, 79। और लास्ट में टोटल बोल दे 1। अपर राउंड ऑफ। अगला क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्शन, इसको यूनिट्स डिवाइडेड बाय 48। बोलो 25, टोटल ऑर्डर्स ऑलरेडी राउंडेड ऑफ ही लेने पड़ेंगे। कैसे? ऐसे पॉइंट में ऑर्डर्स नहीं सेटिस्फाई होते। टोटल डिवाइडेड बाय 185 करेगा और फिर वापस 48 से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ हाँ हाँ। नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस 25, 30, 41, 96। देख लो, आ गया थे अर्थ। और कुछ है क्या इसमें?
हाँ मेंटेनेंस एक लास्ट, बट वो समझना चाहिए एग्जामिनर को। तेरे बुक में अच्छे से आ रहा है शायद, जी तेरी बुक है क्या आज? बोलो मेंटेनेंस का कैसे करें? 1600 नीचे कैलकुलेशन दिखा दो इसका। 6400 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, 6400 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1। बट रेट निकालना पड़ेगा रे, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना ही पड़ता है। कॉस्ट ड्राइवर रेट तो मैंडेटरी है ही। क्या चेक कर ले, सो जा फिर थोड़ा टाइम, बहुत ज़्यादा तूने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया। अच्छा हाँ हाँ ये लास्ट है। ये बना है। इसके बाद क्या रहेगा? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गया, उसको रेंज देना डेसिमल। सीरियल नंबर, एक्टिविटी, टोटल ओवरहेड्स, फिर बेसिस, नंबर ऑफ एक्टिविटीज, बोलो फर्स्ट क्या है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट। बोल दो इसका कॉस्ट कितना है? 50,000, नंबर ऑफ एक्टिविटीज 185, 270 पॉइंट, बेसिस क्या लिखूं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बट कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना ही पड़ता है इसमें। जितने टाइम में तो बोल रहे हैं उतने टाइम में तो निकाल लिया होता। अब फिर क्या चाहिए? निकाल निकाल। सेकंड क्या? सेटअप कितना है उसका? कितना? फोर सेवन जीरो, कैसे 4706 हो गई? 290, $128,000 पर आ रहा है ना शायद से। हाँ चेक कर लो रेट्स। समझ गया मिस्टेक? तो फिर तो मिस्टेक है ही नहीं, फाइनल आंसर सही आया होगा ना फिर तो। हाँ तो ठीक।
ठीक है. बोलो, बना स्टेटमेंट. स्टेटमेंट बना दिया, फिर हो गया ना, फिर बस ना, फिर जा, जा ना. फिफ्थ अभी क्यों, कल ना. अभी हो गया ना टाइम, 4 बज गए. छुट्टी की लालच बहुत है तेरे अंदर, लालच बहुत है छुट्टी की, नहीं. हाँ. 2 ही मार्जिन है अभी तुम्हारे पास, फिफ्थ और सिक्स का ही मार्जिन है. नहीं नहीं, वो बाद में. स्टेटमेंट बना के लाना घर से. थैंक यू.